हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनसे सीखो। तो बच्चों, इस कविता का क्या उद्देश्य है। इस कविता में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक चीज हमें कुछ ना कुछ संदेश अवश्य देती है। हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। तो अभी हम कविता में पढ़ते हैं किससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो कविता शुरू करते हैं। सुंदर फूलों से तुम हंसना सीखो, कांटों से मुस्कुराना, फल और वृक्ष से सीखो, काम सभी के आना। मुस्कुराना क्या होता है बच्चों, हंसना। और वृक्ष क्या होता है, पेड़। तो हमें क्या सीखना चाहिए, सुंदर फूलों से हमें सीखना चाहिए कैसे वो कांटों के बीच में रहकर मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही हमें भी कोई मुसीबत हो तो उसका सामना जो है वो हंसकर मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। और फल और वृक्ष से हमें सीखना चाहिए। वृक्ष जो है फल हमें फल देता है, वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है, वृक्ष से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फल और वृक्ष से हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के काम आना चाहिए जब उनको हमारी ज़रूरत हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, छोटे से दीपक से सीखो सबको राह दिखाना। तो क्या कहता है आगे कवि कि सूरज की किरणों से सीखो कि सुबह सुबह आप, सूरज क्या होता है, सुबह सुबह जब आप उठते हो आपसे पहले ही सूरज जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो सूरज की किरणों से हमें सीखना चाहिए कि हमें अगर कोई भी मुसीबत होती है हम दोबारा से उसकी शुरुआत कर सकती हैं। ठीक है, उसका हम सामना कर सकते हैं। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर रोज एक नई सुबह होती है। और छोटे से दीपक से, अंधेरे में जब आप एक छोटे से दिए को जलाते हो तो आप उससे क्या दिखता है, आपको रास्ता दिखता है। तो छोटे से दीपक से देखो, इतने घोप अंधेरे में बहुत सारा अंधेरा होता है, फिर भी एक छोटा सा दिया हमें रास्ता दिखला देता है। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमें ऐसा सीखना चाहिए। किसी मुसीबत में हम पड़ जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जब हम उससे निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोयल से तो तुम सीखो वाणी मधुर बनाना, मुर्गे से तुम सीखो ठीक समय उठ जाना। वाणी मधुर क्या होता है बच्चों, मीठी बोली बोलना। तो कोयल से हम क्या सीखते हैं, जैसे कोयल काली होती है लेकिन उसकी बोली इतनी मीठी होती है कि सब लोगों को वो बहुत पसंद आती है। तो हमें मीठा बोलना सीखना चाहिए कोयल से। और मुर्गे से हमें सीखना चाहिए, मुर्गा जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर उठता है। मुर्गे से हमें सीखना चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी चींटी से सीखो मेहनत करके खाना, जलधारा से तुम सीखो आगे ही बढ़ते जाना। मेहनत क्या होती है, मेहनत होता है परिश्रम करना। आपने छोटी छोटी चींटी देखी होंगी, चींटी की आपने लाइन देखी होंगी। चींटी जो है वो बहुत मेहनत से खाना खाती है। आपने देखा होगा छोटे छोटा खाना वो कैसे लेकर जाती है। तो चींटी से हमें मेहनत करनी सीखनी चाहिए। और जलधारा से, जैसे नदियों का पानी जो है आगे बढ़ता ही जाता है, कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही हमें भी हर एक मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढते रहना चाहिए और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी से तुम सीखो मेल जोल से रहना, वर्षा की बूंदों से सीखो भला सभी का करना। और बच्चों, जैसा आपने देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है, सारी मधुमक्खियां जो हैं मिलकर शहद जोड़ती हैं। तो इस तरीके से हमें भी सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। और वर्षा, जब बारिश होती है उसकी बूंदों से हमें सीखना चाहिए। बारिश का सब लोग इंतजार करते हैं, बारिश से खेती बाड़ी होती है, पेड़ पौधे जो हैं वो उगते हैं, नए फूल खिल जाते हैं। तो बारिश की बूंदों से हमें सीखना चाहिए कि हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, प्रकृति की प्रत्येक चीज हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। तो देखा बच्चों आपने, हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और यही इस कविता की सीख है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी। आप एक बार इसको फिर से दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो आप स्वयं करेंगे।